मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके सामने विवेकानंद के प्रथम सन्यासी शिष्य की रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। सन 1888 की बात है। वृंदावन से पैदल लौटते लौटते स्वामी जी हाथरस रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे। सामने एक वृक्ष था। उसे देखा तो अपनी थकावट उतारने के लिए उसके नीचे बैठ गए। भूख और थकावट दोनों ने चेहरे पर थोड़ी मायूसी सी ला दी थी। अचानक किसी ने उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। यह हाथरस के सहायक स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त थे। वे विवेकानंद के अलौकिक तेज से दमदमाते चेहरे को देखकर उन पर मुग्ध हो गए। शरदचंद्र विनय पूर्वक हाथ जोड़ते हुए बोले, महाराज, आप भूखे और थके हुए लग रहे हैं। दया करके आप मेरे निवास पर चलें और कुछ अन्न जल ग्रहण करके वहीं विश्राम करें। विवेकानंद ऐसे मुस्कुराए जैसे शरदचंद्र को भगवान ने न भेजा हो, बल्कि स्वयं भगवान उनसे अनुनय विनय कर रहे हों। वे चल पड़े शरदचंद्र के घर की ओर। भोजन किया, विश्राम किया और विश्राम करने के बाद जैसे ही विवेकानंद उठकर बैठे, शरदचंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम करके विनय की कि स्वामी जी, बड़े दिनों से इच्छा है कि मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त करूं, परंतु किसी योग्य गुरु की तलाश में था। आज सौभाग्य से आपके दर्शन हुए। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मुझे आत्मदर्शन मिले। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वे एक गहरे भाव में लीन हो गए। फिर अचानक एक गाना गाने लगे, जिस गाने में एक नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो अपने चांद जैसे मुख पर राख मल कर आ जाओ, वरना यहां से चले जाओ। थोड़ी देर बाद विवेकानंद ने देखा कि शरदचंद्र अपने मुख पर राख मलकर सामने आ गए। विवेकानंद उसे देखकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद और भी तेजी से हंसने लगे। हंस हंस कर दोहरे हो गए। शरदचंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे कुछ भी समझ नहीं पाए। बोले, स्वामी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप इस तरह से हंसे जा रहे हैं? विवेकानंद ने उसे बताया, अरे, तुमने विद्या सुंदरी नामक रचना पढ़ी है? भारत चंद्र रे की लिखी हुई विद्या सुंदरी। उसमें विद्या को पाने के लिए नायक तड़पता है, तो विद्या की सहेली उसे यही गीत कहती है, यही संवाद कहती है। मैं तो वही एक गीत गा रहा था और तुम सचमुच मुंह पर राख मल कर आ गए हो। यह सुनकर शरदचंद्र गुप्त बहुत हंसे। उन्होंने फिर विवेकानंद से दीक्षा लेने की बात कही। कहा, मैं आपका आज्ञाकारी दास हूं। आप जैसा कहेंगे मैं बिना सोचे समझे वैसा ही करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। अचानक विवेकानंद का मुखमंडल बहुत गंभीर हो गया। गंभीरता धीरे धीरे उदासी और पीड़ा में बदल गई। आंखों से करुणा टपकने लगी। शरदचंद्र ने पूछा, स्वामी जी, आप इतने उद्विग्न और परेशान क्यों हैं? स्वामी जी ने हृदय की पीड़ा प्रकट करते हुए कहा कि मैंने अपने गुरु के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। इतना बड़ा भारत अनंत पीड़ाओं के कारण छटपटा रहा है और मेरी शक्तियां बहुत क्षुद्र हैं। यह सब कैसे होगा? सहसा शरदचंद्र गुप्त ने कहा, क्या मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता? विवेकानंद ने कहा, इस महान कार्य के लिए अपने पूरे जीवन का उत्सर्ग करना पड़ेगा। क्या तुम अपने हाथों में
दंड और कमंडल धारण करके भिक्षा मांगने का भीषण कार्य कर सकोगे? शरद चंद्र बोले, आपकी कृपा रही तो अवश्य कर सकूंगा। विवेकानंद ने कहा, तो ये लो कमंडल और भिक्षा की झोली। तुम रेलवे स्टेशन पर जाओ और कुलियों से भिक्षा मांग कर ले आओ। ये आदेश बहुत ही निर्मम था, परंतु शरद चंद्र ने देर नहीं की। वे तुरंत रेलवे स्टेशन पर गए और जिस रेलवे स्टेशन पर स्वयं सहायक स्टेशन मास्टर थे, उसी स्टेशन के कुलियों से भिक्षा मांग कर ले आए। उन्हें आता देखकर विवेकानंद आह्लाद से भर उठे। उन्होंने शरद चंद्र को आशीर्वाद दिया और माता पिता की अनुमति लेने के लिए भेज दिया। अनुमति मिलने के बाद वे शरद चंद्र को लेकर ऋषिकेश आ गए। बाद में इन्हीं शरद चंद्र का नाम पड़ा सदानंद, स्वामी सदानंद। मित्रों, यदि आपको यह रोचक कथा रुचिकर लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।